हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो वेक्टर्स के में हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देखिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, हमने एडिशन सीखा है, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, डिफरेंस सीखा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर मैं आपको सिखाऊं तो बहुत ही सिंपल है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। देखो, पहला उसमें जो रहता है मल्टीप्लिकेशन, वो रहता है किसी स्केलर से। हाँ, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये आपने यूज भी किया है। इसमें मेरे को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि b बार है 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, समझा? सो b बार क्या करोगे, मान लो इसको मैंने 2b बार लिया, तो 2b बार क्या होगा, 2 इंटू होल वेक्टर, सिंपली एस। अभी लास्ट टाइम भी आपने ये किया था, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4i प्लस 6j माइनस 8k। बोलो, बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। ओके, अभी मान लो जैसे बोलेंगे कि अ फोर्स F इज अप्लाइड 5i प्लस या 6i प्लस 8j ऑन द बॉडी। एक फोर्स है, जो ये फोर्स इधर लगाया गया है। बोलो, बात समझ में आ रही है? आफ्टर सम टाइम द फोर्स इज डबल्ड, ऐसे सेंटेंस आएगा, आफ्टर सम टाइम द फोर्स इज डबल्ड, तो आप क्या करोगे, 2f फोर्स लगाओगे। 2f यानी क्या, 2 इंटू 6i प्लस 8j, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, 12i प्लस 16j। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये है वेक्टर्स, ये है उसका यूज कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मान लो फोर्स वाज क्या है, हाफ, आफ्टर सम टाइम द फोर्स वाज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो आप लोग क्या करोगे, F डिवाइड बाय 2 करोगे। तो F डिवाइड बाय 2 किया तो 6i प्लस 8j डिवाइड बाय 2 करना है तो 3i प्लस 4j हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? 3i प्लस 4j हो जाएगा, तो फोर्स वाज रिड्यूस टू हाफ। इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपको टैकल करने आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है जो आपको समझनी है, वो है सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर है। कई कबार मान लो दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मान लो एक वेक्टर है a, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इसको ही कोसाइन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मान लो दो वेक्टर्स है a और b, इसके बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों वेक्टर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, ताकि उसका इफेक्ट हमको पता चले। इसको बोलते हैं कोसाइन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों कोसाइन प्रोडक्ट बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। कई बार जैसे मान लो कि आपने पढ़ा है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स ऐसा लगा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई है बॉडी की, ठीक है, इन दोनों का एंगल है थीटा। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर बाय चांस आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है या ये पढ़ा है कि बाय चांस अगर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो व्हाट वी डू, हम लोग फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। तब तो आपने परपेंडिकुलर वगैरह लगा कर बड़ा सा डेरिवेशन पढ़ा था। अभी आप क्या करोगे कि एक्चुअली व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में लेना है। तो असलियत में ये फोर्स के आपको पता है दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसको चिपक के जो कि F cos थीटा होगा और दूसरा होगा F sin थीटा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है S इस डायरेक्शन में,
एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में। तो असलियत में आप वर्क डन को क्या लिखते हो, वर्क डन को लिखते हो एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ एस कॉस थीटा। यानी हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई तो किया है, पर हम क्या वेक्टर एफ पूरा यूज कर रहे हैं। वेक्टर एफ के हमने दो टुकड़े किए, एक एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, और मुझे मल्टीप्लाई तो फोर्स को करना था, तो एफ को नहीं मल्टीप्लाई करना था, मुझे वो फोर्स लेना था जो एस के डिस्प्लेसमेंट में हो। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे जहां पर हमको क्या निकालना, मल्टीप्लाई तो करना है वेक्टर्स को। जैसे यहां पर एफ और एस को मल्टीप्लाई तो करना था, पर कौन से एफ को करना था, जो एस के डायरेक्शन में हो। तो जब भी दो वेक्टर्स आए और ए और बी को, मान लो कोई सी वेक्टर है, मैं बोलूं अगर सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बट देखो क्या होगा, बट आया है, बट डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन तो बी वेक्टर के अलोंग है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और बी सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। देखिए ए और बी में, ए वेक्टर में क्या है, उसका डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। तो आप इसको क्या करते हो, ए वेक्टर को दो टुकड़ों में काटोगे, एक होगा जो थीटा से चिपक के होगा ए कॉस थीटा, और दूसरा होगा ए साइन थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो सी वेक्टर होगा जो निकलेगा वो क्या होगा, सी वेक्टर विल बी ए कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए बी कॉस थीटा, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे जब जो कई बार मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे कई बार जब मल्टीप्लिकेशन होता है जहां पर हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो या तो ए के डायरेक्शन में चाहिए या तो बी के डायरेक्शन में चाहिए। जैसे यहां वर्क डन जो था, रिक्वायर्ड वेक्टर वर्क डन था, रिक्वायर्ड क्या था, वर्क डन था। असलियत में वर्क डन क्या है, स्केलर। मैं आपको बताता हूं क्यों। वर्क डन जो था वो क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट तो था, पर फोर्स कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आता है। मल्टीप्लाई तो करना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, बराबर है ना, पर कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिखिए। सो देखिए, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट ये कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं भाई क्या कंडीशन में, इफ वी वांट, इफ आर रिक्वायर्ड वेक्टर और इफ आर रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी, लिखो रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी, if our required physical quantity is a product of two vectors, is a product of two vectors, but its direction, हाँ ये but its यानी it कौन है, required physical direction quantity, but its direction is along one of the vectors, along one of the vectors। जो required vector है उसके along, किसी एक वेक्टर के along उसका डायरेक्शन होता है। then we use डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं कौन से भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये आपको समझा रहा हूं। हमारे टाइम पे बोला जाता था ऐसा है डॉट प्रोडक्ट, हम मुंडे हिलाते थे,
पर कुछ समझ में नहीं आता डॉट प्रोडक्ट का भी यूज करना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है एकदम, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और हमको तीसरा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा चाहिए जिसका डायरेक्शन अलोंग किसी भी एक वेक्टर के अलोंग हो, तो ही मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा। तो ही मैं, अभी आएगा ना जब वेक्टर प्रोडक्ट, अभी आपको 75% समझा होगा। सर ऐसा कैसा, ऐसा भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या जिसका डायरेक्शन दोनों वेक्टर से अलग हो? हाँ होता है, हाँ होता है ना भाई साहब, डेफिनेटली होता है, वो आपको बताया जाएगा। ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी रहते हैं जहां पर ए का डायरेक्शन ऐसा है, बी का डायरेक्शन ऐसा है, सी का डायरेक्शन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। होता है भाई साहब, ऐसे होता है। ऐसा होता है कि क्या होता है, दोनों में से जो सी का डायरेक्शन है एकदम दोनों वेक्टर्स के अलग आता है। जैसे आपको मान लो, मैंने आपको सिंपल एक चीज बताऊं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कपल के बारे में। कपल क्या रहता है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो देखिए, मान लो इसको फोर्स ऐसा लगा, कपल के फोर्सेस ऐसे रहते हैं और आर डायरेक्शन ऐसा रहता है, देखा है, ठीक है। अभी देखो आर डायरेक्शन ऐसा है, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे, तो ये क्या होगा, कपल इस तरह से बॉडी को स्पिन करेगा ना, यानी जो नट होगा वो ऐसे घूमेगा, बराबर है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये मान लो क्या होता है, आर है, ठीक है, आर क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन अंदर होती है, वो नट अंदर घूमेगा। आपने देखा होगा नट को, अगर मान लो ये पाना है, बाद में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, पर इसको ऐसे घुमाऊंगा तो नट कहां जाता है, अंदर जाता है ना, वो टॉर्क अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज ऐसे घुमाऊं तो फोर्स नीचे लग रहा है, आर ऐसा है, तो नट कहां जाता है, अंदर जाता है। मींस ये तो ऐसे लगा, आर का डायरेक्शन ऐसा है पर नट अंदर जा रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगता है। तो जब आएगा क्रॉस प्रोडक्ट तब क्या डिस्कशन है, पर डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास ऐसा है, जैसे वर्क डन का मैंने एग्जांपल दिया, फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो वर्क डन फोर्स के डायरेक्शन में ही चाहिए, तो ये होता है। तो अगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार, इसको ए बार और बी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये मान लो अब हमारा ए बार है, ये मान लो बी बार है, तो ए बार डॉट बी बार असलियत में लिखा जाता है ए बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इस तरह से लिखा जाता है, बराबर है। ए बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा तो दोनों के लिए एंगल है, पर मान लो ए बार डॉट बी बार, जो ये डॉट प्रोडक्ट है, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए ए बार को अलग करता हूं और बी बार को एक बक्से में बंद करता हूं। सोचो ये बी बार कॉस थीटा क्या है, बी बार कॉस थीटा क्या है, बी बार कॉस थीटा क्या होगा, जैसे बी ऐसा है, बी इसके ऊपर गिरा, तो बी के दो कंपोनेंट्स कैसे होंगे, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, बराबर है ना। पर मैं बी कॉस थीटा को देख रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट ऐसे होंगे ना रेजोल्यूशन में, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, तो बी कॉस थीटा ए के डायरेक्शन में है, तो व्हाट इज बी कॉस थीटा, इट इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ए बार डॉट बी बार को कुछ अच्छे बुक्स में, अच्छे वाले बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। वैसे ही अगर उल्टा बात करूं मैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट बी बार इंटू, अभी मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। जैसे मान लो
ये क्या होता है, बी इसके ऊपर गिरता है, तो जब ए इसके अलोंग भी रोटेट हो सकता है। हाँ, ऐसे भी पॉसिबल है कि इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक्स और वाई के हिसाब से तोड़ के दिखाया था, पर ऐसा भी ट्रू है। मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए थीटा रोटेट होके गया ना, तो ए के दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, एक ए ऐसा बनेगा, एक इसको परपेंडिकुलर बनेगा, एक ऐसा बनेगा और बी ऐसा, मींस ए बीच में, ये रिजल्टेंट, तो ये बनेगा ए कॉस थीटा। ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे करके। अभी तो हमने एक्स और वाई के हिसाब से ही तोड़ने की कोशिश की है, पर ऐसा भी ट्रू रहता है। तो ए बार डॉट बी बार ऐसे होता है। उसके अलावा देखो ए बार डॉट बी बार ऐसा होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कई बार प्रॉपर्टीज में लिखाते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। क्योंकि अगर ए बार डॉट बी बार हो या बी बार डॉट ए बार हो, ये लिखेंगे तो हम ऐसे ही ए बार बी बार कॉस थीटा, ए बार बी बार कॉस थीटा। अच्छा, जो आंसर मिलेगा सर, जो आंसर मिलेगा वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? आंसर मिलेगा जो वो आंसर यानी ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो आंसर यानी प्रोडक्ट मिलेगा वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? स्केलर होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा स्केलर क्यों होगा? तो वेक्टर से तो वेक्टर होना चाहिए। अरे रुको रुको रुको, हमने मल्टीप्लाई किया, बरोबर है, पर अभी इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, या तो इसकी डायरेक्शन अलोंग ए होगी या तो अलोंग बी होगी। बोलो समझ में आ रहा है? कुछ हायर बुक्स में इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, जैसे वर्क डन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वर्क डन की बात करूं, वर्क डन अभी तक तो तुमने ऐसे पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा, बराबर है। तो अभी आप एस को बाहर निकाल दो, एफ को बंद करो बक्से में, एफ कॉस थीटा, तो व्हाट इज दिस? तो एस इंटू कंपोनेंट ऑफ, यही लिख रहा हूं, जैसे एस कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा है ना, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एस। तो डायरेक्शन फिक्स हो गई ना, वर्क डन की डायरेक्शन क्या है? अलोंग एस। तो जो इससे आंसर मिलता है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, अलोंग एफ है, फिक्स हो गया। तो जो भी इससे प्रोडक्ट मिलता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज अ प्योरली अ स्केलर नंबर। तो इसलिए वर्क डन मैंने जैसे पहले बताया, वर्क डन क्या है? स्केलर है। यानी कभी भी सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो डॉट प्रोडक्ट से मिले वो स्केलर हो जाती है। हाँ, उसको स्केलर हो जाता है क्योंकि उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वर्क डन का अभी अब तुम जैसे ही पढ़ोगे आगे, आपके पास वर्क डन का डायरेक्शन फिक्स है, वो डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में आ सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट का ही डायरेक्शन वो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है। तो जब भी जो प्रोडक्ट मिलता है डॉट प्रोडक्ट से, ये धीरे धीरे डाउनलोड होगा आपके, मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आपके दिमाग में 75-80% होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम फिजिक्स में अंदर जाते हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों का मतलब और अच्छा प्रैक्टिकली रियलाइज होता है। तो आप कई बार इसलिए क्या कर देते हैं, बोर्ड भर देते हैं सर लोग, एक साइड स्केलर डॉट प्रोडक्ट, एक साइड दिस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, और बोलते हैं रट लो ये प्रॉपर्टीज। मैं रटवाता नहीं हूं, मैं बोलता हूं जितना डाउनलोड हो आपके दिमाग में, जितना डाउनलोड हो धीरे धीरे होके होगा, डाउनलोड होगा, 100% होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर सी क्या होता है, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोसाइन प्रोडक्ट, इट इज कोसाइन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कोसाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके पूरा अगर आप लिखेंगे तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए डी जो है, ये मान लो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार क्या होता है?
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा होता है। सोचो थीटा जब 0 होगा और थीटा जब 90 होगा और थीटा जब 180 होगा तो क्या होगा? देखो ए बार, अच्छा cos 0 आपको पता है, cos 0 क्या होता है 1, cos 90 कितना होता है 0 और cos 180 कितना होगा -1। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0 यानी क्या होगा ए बार डॉट बी बार। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होते हैं ए बार डॉट बी बार की। सोचो, अच्छा जब एंगल 0 है इसका मतलब क्या है, ए बार ऐसा है और बी बार, ये एंगल 0 हो गया, इसका मतलब क्या है बी बार इसके ऊपर ही गिर गया, बराबर है। तो जब एंगल 0 रहता है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बार इज पैरेलल टू बी बार, ए बार और देखो ए बार पैरेलल होगा बी बार के, तो ही तो एंगल 0 आएगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना रहता है 0, या ए बार कोलिनियर होगा, ए बार क्या होगा कोलिनियर होगा। तो जब बोला जाए कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, सीधा थीटा आपको 0 लेना है। उसके बाद मान लो कि ऐसा हो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार cos 90 यानी 0, तो फाइनल आंसर 0 आता है। तो थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार। अच्छा सर, यानी अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। हाँ, अगर कभी भी बोला जाए कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, या अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और थीटा 180 कब आएगा? सोचो, जब दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तब ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 180 यानी -1 होगा, यानी माइनस ए बार डॉट बी बार आता है। ठीक है, इसका भी मतलब हम टाइम के साथ सीखेंगे। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी तो लॉक करते जाइए अपने दिमाग में कि पैरेलल होता है या कोलिनियर होगा तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आता है। अगर 90 होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिखाने होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट ही लिया जाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट ही लिया जाता है। आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके ये भी लिख लिए हैं प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज चालू हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी इससे रिलेटेड ही है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के मतलब क्या है? ए का प्रोडक्ट ए से ही, जैसे ए बार डॉट ए बार क्या लिखा जाएगा? जैसे ए बार डॉट बी बार क्या लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो ये लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0। cos 0 कितना होता है 1, और ए अच्छा सर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ए बार डॉट ए बार क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0 यानी 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही? सिंपल, यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सर ए का स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? यही आपके आई जे के, यही आपके आई जे के। जैसे मान लो आई कैप हुआ,
जे कैप और के कैप। सोच के देखो कि आई जे के जो हैं, मैं अगर आई कैप डॉट आई कैप करूं तो आपको पता है आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अच्छा, आई और आई में एंगल कितना होगा, जैसे ए और ए में आई भी ऐसा ही है, फिर से दूसरा आई भी ऐसा ही है, दोनों कोलिनियर है, यानी आई और आई में एंगल कितना होगा, 0। आई और आई में एंगल कितना होगा, 0। अच्छा, आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अच्छा 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 सर, यानी आई डॉट आई 1 आएगा, हाँ। जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अच्छा, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट अपने आप से लेंगे तो वो 1 आता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, बराबर है ना। अच्छा सर, पर अगर मैं आई और जे लूं या आई और के लूं, तो आई और जे, तो आई और जे कैसे लिखेंगे, देखो ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस, आई और जे में एंगल कैसा, आई एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों में एंगल कितना, 90, तो कॉस 90 कितना होगा, 0। सर यानी आई जे 0 हो गया। अच्छा अच्छा सर, मैं जे और के लूं तो जे और के में जे वाई एक्सिस के अलोंग है और के जेड एक्सिस के अलोंग है, दोनों के बीच में एक्स वाई जेड के बीच में एंगल कितना होता है, 90। अच्छा, यानी सर इसको भी मैं 0 लिख सकता हूं, हाँ, और के डॉट आई हो तो 0, यानी आई का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का के के साथ मल्टीप्लीकेशन, के का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, सब 0 होंगे, हाँ। यानी क्या होगा, खुद से अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 आएगा, पर अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो, मींस आई का जे के साथ, जे के साथ, तो आंसर 0 आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो बात समझ में आ रही है, समझा। और फाइनली अगर ये स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है, EFG प्रॉपर्टी है, मेरे को लग रहा है कि मान लो कि दो वेक्टर्स मेरे को दिए गए हैं प्रॉपर, ए बार इक्वल टू 2 मीन्स ए बार इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, और बी बार दिया गया है B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो ए बार डॉट बी बार क्या होगा सर, ए बार A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो क्या होगा, देखो होगा क्या असलियत में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट B1I प्लस B2J प्लस B3K, ध्यान देना, ठीक है। फिर A2J सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। फाइनली हम लोग ऐसी चीज पे आके लिखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत क्या है, सिंपल वाला खेल था। आप बड़े बड़े इस पे मत जाइए, खाली ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। A3K तो B1I B2J B3K, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। तो A1I और इंटू B1 क्या होगा, देखो ये I है, I का I के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, पर जैसे ही I J के साथ जाएगा I K के साथ जाएगा 0 हो जाएगा ना, I इंटू I 1 होगा। सर इसका मतलब इसका A1 B1 बचेगा, हाँ। I देखिए I और I 1 हो गया,
A1 B2 करूंगा तो 0 होगा, A1 B3 करूंगा तो 0 होगा, क्योंकि I और K 0 होता है ना। वैसे A2J और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो सर इसका मतलब A2J और I जब है कैंसिल, खाली का मल्टीप्लाई कौन हो सकते हैं, J और J मल्टीप्लाई हो सकते हैं, I और K के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा सर इसका मतलब A2 B2 बोलेगा, हाँ। अच्छा और K है इधर, तो K सिर्फ K के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकता है, इन दोनों के साथ तो प्रोडक्ट 0 देगा, इसका मतलब ये A3 K3 होगा, B3 होगा, हाँ। इतना ही आंसर आता है। अच्छा 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 सर, ओहो हो, हाँ 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 हाँ, अभी अभी समझ में आ रहा है सर, हाँ मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है सर, मैंने मेंटोस खाया है सर। ए हाँ 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 हाँ, 2i प्लस 3j माइनस 4k, और बी बार लिखा मैंने i प्लस j प्लस 2k, और मैंने आपको पूछा a बार डॉट b बार, तो क्या होगा 2i प्लस 3j माइनस 4k इंटू i प्लस j प्लस k। सर इसका मतलब क्या है, सिर्फ i मल्टीप्लाई होता है, हाँ सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में i j k मल्टीप्लाई होता है, तो इसका i 2, इसका i कुछ नहीं यानी 1i, तो 2 इंटू 1 2 होगा, और j 3j इंटू j, तो 3j इंटू j 1 हो गया, 3 इंटू 1 3, और माइनस 4k इंटू 2k, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8k का k इंटू k 1 होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 5 माइनस 8 यानी माइनस 3। देखो फाइनल आंसर अभी मैंने वेक्टर्स लिया तो ऐसे आया है -3, ये प्योरली नंबर है, प्योरली नंबर है, इसमें कहीं पर i j का जिक्र है क्या, कहीं पर भी डायरेक्शन का जिक्र है क्या, नहीं। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर प्योरली नंबर आता है, और प्योरली नंबर आता है इसका मतलब क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है सर। आप ऐसे याद आ गया, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। तो जब भी दो डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो i j k ही मल्टीप्लाई होते हैं, इसका ये पूरा रूल है। आज मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं तुमको, आपको 70-80% समझा होगा, 100% समझा होगा, तो आप अपने आप को एक्सपर्ट समझिए। पर अगर मेजोरिटी पार्ट अच्छा एक्सपर्ट भी समझिए और मेरे को समझिए कि इतना अच्छा सर ने सिखाया है, वो भी तो ज़रूरी है कि सर ने अच्छा सिखाया है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्रेडिट का हकदार मैं भी तो हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा आप ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए। कल इसके बारे में हम सम्स करेंगे, अलग अलग अच्छे मस्त मस्त वावा सम्स करेंगे। तब तक के लिए आप इतना कर लीजिए, फिर कल मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। आज मैंने पूरे आपको इसके कंसेप्ट सिखाए हैं, कल सम से डील करेंगे।